Today we will discuss the chapter Minu and Dino. See, Minu and Dino. Minu, a 10-year-old girl, goes to see a museum. There was many strange things in the museum. Many things are kept in the glass boxes with labels. Minu reads the labels one by one. Okay. सो बेसिकली यहाँ पे मीनू के बारे में, मीनू और डाइनो के बारे में बताया गया है। मीनू कहाँ पर जाती है? म्यूजियम में जाती है। और मीनू कितने साल की लड़की है? मीनू 10 इयर्स की लड़की है। वो म्यूजियम में जाती है और वहाँ पे वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें को देखती है ना। तो मैनी थिंग्स आर केप्ट इन द ग्लास बॉक्सेस, बहुत सारे चीज़ों को ग्लास बॉक्सेस में रखा गया है, यानी कांच के बॉक्स में रखा गया है विथ नेम, लेवल के साथ, यानी उस पर नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, मीनू उन सारे लेवल्स को एक एक करके पढ़ती है। एज सी इज़ मूविंग अराउंड, जैसे वो चारों तरफ घूमती है, उस म्यूजियम में देखती है, सी सीज ए डायनासोर ऑन द टेबल। हाँ, ऑन ए टेबल। तो उसे एक टेबल पर क्या दिखाई देता है? डायनासोर दिखाई देता है। ठीक है, सी गोज नियर द टेबल एंड एडमायर्स द बिग एनिमल। वो डायनासोर के पास जाती है, यानी यहाँ पे क्या बोला है? सी गोज नियर द टेबल, टेबल के पास जाती है और उस बड़े से जानवर का एडमायर करती है, यानी उसका तारीफ करती है। ठीक है, इट हैड ह्यूज बॉडी, क्या कहती है? इसका बहुत बड़ा शरीर है, लॉन्ग नेक, और इसका एक लंबा सा गर्दन है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो एक बड़ा सा शरीर है और लंबा सा गर्दन है। फिर क्या बोलती है? अगले पेज में देखेंगे, एंड ट्विंकलिंग आइज, और क्या कहती है कि उसका आंखें जो है चमकता हुआ है, यानी ट्विंकलिंग आइज। ठीक है, मीनू फाइंड्स इट्स आइज वेरी अट्रैक्टिव, मीनू को उसकी आंखें जो है बहुत ही आकर्षक लगता है। सडनली द डायनासोर स्टार्ट स्पीकिंग, और सबसे मज़े की बात तो अभी है कि ये डायनासोर बातें करता है। ठीक है, वो अचानक से बात करना शुरू किया। फिर देखो किस तरह से बात किया। डाइनो, ये डाइनो है, डाइनो क्या बोलता है कि हेलो मीनू, क्या कहता है? हेलो मीनू, आई एम डाइनो। वो अपने बारे में बताता है कि मैं डाइनो हूँ, द डायनासोर। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? तो मीनू कैन नॉट बिलीव हर आईज, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक डायनासोर कैसे बात कर सकता है। सी फील्स वेरी स्केयर्ड एंड ट्राइज टू रन अवे, बट डाइनो कॉल्स हर बैक, तो उसे बहुत डर लगा। ठीक है, फिर वो क्या की? पीछे भाग गई, मतलब वो एंड ट्राइज टू रन अवे, वहाँ से वो भागना चाहिए। ठीक है, फिर बट डाइनो कॉल्स हर बैक, लेकिन डाइनो ने उसे बुला लिया। डाइनो क्या कहते हैं? डाइनो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, उसको कहते हैं कि मुझसे मत डरो, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? मीनू कम्स नियर द डायनासोर हेजिटेटिंगली, मतलब वो डरते डरते, हिचकिचाते हुए वो डायनासोर के पास आती है। डाइनो, आई लव चिल्ड्रेन, डाइनो कहते हैं मैं बच्चे से प्यार करता हूँ। दे आर वेरी नाइस, कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वे बहुत अच्छे होते हैं। दे डू नॉट हार्म एनी वन, वो किसी को भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। मीनू, बट आई हैव हर्ट यू हार्म अदर्स, मीनू कहती है लेकिन मैंने तो सुना है आप तो दूसरों का क्षति पहुँचाते हैं। दैट्स वाई यू आर केप्ट हेयर, इसीलिए तो आपको यहाँ पर रखा गया है। एंड नॉट अलाउड टू रोम अबाउट, इसीलिए आपको बाहर घूमने नहीं दिया जाता है। तो डाइनो कहते हैं नो मीनू, व्हेन वी लिव्ड ऑन द अर्थ, जब हम लोग इस धरती पे रहते थे, वी डिडोंट हार्म एनीवन, हम लोग किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाते थे। वी जस्ट वांटेड टू लिव पीसफुली लाइक अदर एनिमल्स, हम लोग भी दूसरे एनिमल्स की तरह शांति से रहना चाहते थे, पीसफुली रहना चाहते थे। मीनू, देन वाई आर यू केप्ट हेयर, तो मीनू के मन में क्वेश्चन आया कि अगर आप लोग क्षति नहीं पहुंचाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे क्यों रखा गया है, म्यूजियम में क्यों रखा गया है। वेयर आर योर मम्मा पापा एंड फ्रेंड्स, तो आपका दोस्त कहाँ है, आपका मम्मी पापा कहाँ है, इस तरह से मीनू पूछती है। तो डाइनो कहते हैं वी यूज टू लिव ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, डाइनो कहते हैं कि हम लोग अभी नहीं रहते हैं, बल्कि हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी सालों हजारों साल पहले हम लोग रहा करते थे। बट मैनी एटमॉस्फेरिक चेंजेस पोस्ट आवर स्पेसीज टू एक्सटिंक्शन, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत सारे वातावरणीय चेंजेस की वजह से हम लोग का जो है प्रजाति, हम लोग के जैसे और भी
जानवर मतलब जैसे डायनासोर की प्रजाति, उनके मम्मी पापा बहन जो भी है, जो डायनासोर की प्रजाति है वो लोग एक्सटिंक्शन हो गए हैं। इसका मतलब वो लोग गायब हो गए हैं, वो अब नहीं दिखते हैं। विच मीन्स नन ऑफ माई फैमिली और स्पेसीज इज फाउंड ऑन दिस प्लानट एनीमोर। अभी उसके जैसे कोई भी प्रजाति नहीं मिलेंगे देखने इस धरती में, इस प्लानट में। प्लानट यानी अर्थ में। ओके। तो एटमॉस्फेरिक चेंज का मतलब समझ में आ रहा है? एटमॉस्फेरिक चेंज का मतलब है कि जैसे अचानक से भूकंप आ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, सूखा पड़ जाना, खाने में कमी हो जाना, जंगल का विनाश हो जाना। ठीक है, तो इसकी वजह से उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और उन लोगों का प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मीनू मीनू क्या कहती है? ओह दैट इज़ सो सैड। मीनू कहती है कि तो बहुत दुख की बात है। कुडंट वी द ह्यूमन्स डू एनीथिंग टू सेव यू। क्या आपको सेव करने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? तो डाइनो कहते हैं नो मीनू, वी डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स अराइव। डाइनो कहते हैं कि हम लोग तो अभी है ही नहीं इस धरती पे। जब ह्यूमन आया उससे काफ़ी समय पहले आए थे हम लोग, काफ़ी समय पहले हम लोग थे, अभी तो हम लोग है ही नहीं। बट यू कैन सेव मैनी अदर स्पेसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। लेकिन आप हमें तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कुछ समय में एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, आप उनको बचा सकते हैं। तो मीनू कहती है रियली, हाउ, कैसे? तो डाइनो कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, मुझे बताने दो, मैं बताता हूँ। यू सी मैन एंड अदर एनिमल्स शेयर दिस ब्यूटीफुल अर्थ, है ना। ब्यूटीफुल अर्थ यानी हमारा सुंदर सी पृथ्वी, सुंदर सी धरती, जहाँ पे जानवर और इंसान रहते हैं। मतलब जानवरों का भी है ये धरती और इंसानों का भी है। ठीक है, फिर दे हैव बीन डूइंग सो फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसी तरह से काफ़ी समय से चलते आ रहा, यानी जानवर भी रहते हैं धरती पर और इंसान भी रहते हैं, यानी धरती सभी का है। ठीक है, वंस देयर वॉज एनफ ऑफ एवरीथिंग। एक समय की बात था जब धरती पर सभी चीज़ें काफ़ी मात्रा में मिलती थी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी मात्रा में मिलती थी? एनफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना मिलता था, वाटर मिलता था, एनफ फॉरेस्ट कवर एंड ग्रासी प्लांट्स, है ना। फॉरेस्ट मिलता था जहाँ पे वो जा कर के छुप सकते थे, जहाँ पे रह सकते थे, फॉरेस्ट से उसको खाना मिलता था। ठीक है, बट स्लोली द नंबर ऑफ पीपल ग्रो। लेकिन धीरे धीरे जो है इंसानों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। देयर नीड्स टू ग्रो। और उसी तरह से जैसे जैसे उसकी इंसानों की मात्रा बढ़ते गया, इंसानों का नंबर बढ़ते गया, वैसे वैसे उसका नीड भी बढ़ते गया। ठीक है, सो दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज, क्योंकि अब जितना इंसान होंगे उसको तो जगह चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जंगल को कटाई करने लगा, पेड़ों को काटने लगा, एंड किलिंग एनिमल्स, एनिमल्स को काटने लगा, एनिमल्स को मारने लगा। ठीक है, टुडे देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट फॉर सम एनिमल्स। तो इसलिए अब क्या है कि एनिमल्स के रहने के लिए बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए बहुत कम जगह है, क्योंकि इंसानों ने एनिमल्स के जगह को भी यूज कर रहा है। उन्होंने जंगल को काट करके वहाँ पे स्कूल बना रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो फॉरेस्ट की जो जगह है जहाँ पे जंगली जानवर रहते थे, जहाँ पे जानवर रहते थे, वो जगह नष्ट हो गई है और जानवर भी धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट पेज देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोला है, द बर्ड डोडो। डोडो एक प्रकार का बर्ड है। ठीक है, बर्ड था, अभी नहीं है। हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, है ना। बहुत समय पहले ये डोडो बर्ड रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है। मैनी मोर स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खतरे में है। एंड मैनी ऑल्सो डिसअपियर इन ए फ्यू ईयर्स। और कुछ समय बाद यानी कुछ साल बाद जो है ये जानवर भी डिसअपियर हो जाएंगे, यानी वो गायब हो जाएंगे। फिर हमें डायनासोर की तरह वो जानवर भी देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे वैसे कौन कौन से जानवर है जो खतरे में है, यानी जिनकी संख्या बहुत कम है, वो है पंडाज, गोरिल्लाज, है ना, ग्रिजली बेयर्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड कॉपर बटरफ्लाई आर ऑल एंडेंजर्ड एनिमल। ये सारे जानवर जो है एंडेंजर्ड एनिमल में आता है। ये जानवर को अगर हम लोग सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो कुछ समय में ये जानवर भी गायब हो जाएंगे और हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे
मीनू दैट इज़ रियली सैड। तो मीनू कहती है ये तो बहुत ही दुख की बात है। व्हाट कैन वी डू टू सेव दोज एनिमल्स। तो उन सभी एनिमल्स को सेव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डाइनो कहते हैं मैन मस्ट स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट एंड किलिंग एनिमल्स। इंसान को पेड़ काटने से रोकना होगा, यानी इंसान को पेड़ नहीं काटना होगा और जानवरों को नहीं मारना होगा। ओके, समझ में आ गया। मतलब पेड़ नहीं काटना है हम लोग को और जानवरों को नहीं मारना है। ठीक है, तब पेड़ बढ़ेगा तो जंगली जानवर जो है वहाँ पे रहेंगे और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है। डाइनो टू गेट लेदर, हाँ सॉरी ये लाइन होगा। मीनू कहती है बट वाई डू वी किल एनिमल्स। तो हम लोग जानवरों को क्यों मारते हैं। तो डाइनो कहता है कि टू गेट लेदर, है ना, लेदर के लिए मारते हैं उसको, ऑयल के लिए मारते हैं, मेडिसिन्स के लिए मारते हैं, और मे बी जस्ट फॉर फन, कभी कभी मस्ती के लिए भी मारते हैं। तो मीनू कहते हैं दैट्स ए पिटी, ये सच में बहुत ही दुख की बात है। आई टेल ऑल माई फ्रेंड्स नॉट टू हार्म एनिमल्स। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि वो कोई भी एनिमल्स को हार्म ना करे, क्षति ना पहुंचाए उनको। अदरवाइज देयर विल बी मोर एनिमल्स इन म्यूजियम देन इन फॉरेस्ट। नहीं तो फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल कहाँ पे होंगे, वो म्यूजियम में होंगे और फॉरेस्ट में नहीं होंगे कोई भी एनिमल। आगे समझ में। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए और जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि जंगली जानवर भी अच्छा से रह सके, और पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। ओके, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।